प्यारे बच्चों, मेरा नाम अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली में पदस्थापित हूँ। आज का अपना भारत की न्यायपालिका का अगला ही क्रम है। वो टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको टुकड़ों में ही भेजना पड़ा है। भारत की न्यायपालिका, उसमें है BA पार्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर। राज्यों के उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भिन्न भिन्न समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है। साथ ही अनुच्छेद 224 में यह भी प्रावधान है कि नियमित न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य अतिरिक्त न्यायाधीश भी 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल का परामर्श लेता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। तो इस तरह बच्चों देखा होगा आपने कि कितने ही पेचीदगी हैं इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जैसे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई थी, इसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन उसको करना पड़ता है। जैसे पहला है वह भारत का नागरिक हो। 2, भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो तथा 3, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिकतम रहा हो। वेतन एवं भत्ते। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह वेतन दिया जाता है। मासिक वेतन के अतिरिक्त कई प्रकार के भत्ते व सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन भी दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं नौकरी से संबंधित शर्तें संसद द्वारा कानून बनाकर निश्चित की जाती है। न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते की संचित निधि से वहन किए जाते हैं और कार्यकाल भी उन्हें कम से कम ही दिया, कार्यकाल में उन्हें कम नहीं किया जा सकता। शपथ ग्रहण। संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहने तथा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार शक्ति अर्थात कार्य, यानी सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही भारत के उच्च न्यायालयों को भी क्षेत्राधिकार है, अर्थात किन किन क्षेत्रों में वह काम करेगा और क्या क्या वह काम करता है, इसकी भी निर्धारण किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ वही होंगी जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले थी। आरंभिक क्षेत्राधिकार, यानी संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी अभियोग सीधा उच्च न्यायालय में लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश। 2, परमादेश लेख। 3, प्रतिषेध लेख। 4, अधिकार प्रच्छा यानी लेख। 5वां है उत्प्रेषण लेख। अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उस दीवानी मुकदमों में अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 या उससे अधिक रकम या इतने ही मुख्य की
इतने ही मूल्य की संपत्ति का प्रश्न हो। 2. उच्च न्यायालय निम्नलिखित न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध ऐसे फौजदारी मुकदमों की अपील भी सुन सकते हैं जिसमें निम्न न्यायालयों ने अपराधों को 4 वर्ष अथवा उससे अधिक समय के लिए भी कैद किया हो। 3. जिला तथा सेशन जज न्याय हत्या के मुकदमों में दोषी मृत्युदंड दे सकते हैं, परंतु जज द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय की ओर से करवानी अनिवार्य है। उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। कोई ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की संख्या का प्रश्न हो, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालयों को भी कानून संबंधी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो। परंतु उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। प्रमाण पत्र देने का अधिकार। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय की आज्ञा आवश्यक है। इसके बावजूद संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों की अज्ञान के बिना उसके निर्णयों के विरुद्ध स्वेच्छा से भी मुकदमों की अपील करने की आज्ञा दे सकता है। निम्न न्यायालयों के मुकदमों को स्थानांतरित करने का अधिकार। प्रशासनिक शक्तियाँ। सर्व अधीनस्थ न्यायालयों को कार्रवाई का विवरण मांग सकते हैं। अपने न्यायाधीश न्यायालयों की कार्रवाई के संबंध में नियम बना सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा हिसाब किताब आदि रखने के संबंध में निर्णय निर्धारित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय किसी मुकदमे को अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा बच्चों उसके काफ़ी ये अधिकार हैं। फिर है अधिकारिता। भारत के उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट लगाने की असाधारण शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का विस्तार अधीनस्थ न्यायालयों एवं अभिकरणों के अतिरिक्त राज्य अथवा ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति तक है जिसे राज्य का प्राधिकार सौंपा गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त होने के कारण यह शक्ति संविधान संशोधन के द्वारा ही छीनी जा सकती है अथवा कम की जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उसके उच्च न्यायालय भी जो हैं जो भारतीय न्यायपालिका का हिस्सा हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म। धन्यवाद। चलो नेक्स्ट फिर पर